अरे बहू, क्या कर रही हो? अभी तो मुन्ना बस 20 दिन का हुआ है और तुम अभी से कपड़े धोने चल पड़ी। माँ जी, पिछली बार तो 20 दिन होते ही मैं काम करने लगी थी, तो इस बार भी कर लूँगी। नहीं नहीं बहू, अभी तेरा शरीर कच्चा है। आस पड़ोस में कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि सास इतनी बुरी है कि मुन्ना होने पर भी बहू को 1 महीने आराम नहीं करने दिया। लेकिन माँ, बिटिया पैदा होने के बाद भी तो मैं 20 दिन बाद सारा काम करने लगी थी। सास बहू की इस बहस को सुनते ही मंजू की दादी सास ने जोर लगाते हुए कहा, बहू, तू क्या पिछली बार का राग अलाप रही है? पिछली बार कौन सा तूने मुन्ना जना था जो तेरा लाड चाव करते? बेटी पैदा करने पर भी तुझे इतने दिन सुलाए रखे हुए क्या कम था? लेकिन इस बार मुन्ना लाकर तूने हमें सोने की सीढ़ियाँ चढ़ाया है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि कुछ लाऊं जाऊं करने का। ज़्यादा बहस मत कर, अंदर जा। देख मुन्ना कब से रो रहा है, जाकर उसको दूध पिला। उसका गला सूख गया होगा। तब मंजू को कमरे से बाहर देखकर 2 साल की बिटिया आंख मलते हुए उसे चिपक गई और बोली, मम्मी मम्मी, दूध पीना है। हाँ मेरी बिटिया रानी, अभी लाती हूँ तेरे लिए दूध। कहकर मंजू अपनी बिटिया रानी को पुचकारने लगी। तभी दादी सास कड़क आवाज में बोली, तुझे क्या लगता है हम तेरी बेटी को खाना पीना नहीं खिलाते? सारा दिन तेरी सास उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। इसे तेरी सास दूध पिला देगी। तू जा मुन्ना के पास। मंजू भारी कदमों से अंदर जाकर उसको दूध पिलाने लगी, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन थी। रह रहकर उसको वे दिन याद आ रही थी जब उसने पहली बार बेटी को जन्म दिया था। उस वक्त घर में कोई खुशी नहीं मनाई गई थी और दादी सास उन्हें तो पूरे 10 दिन तक उस बच्ची का मुंह तक न देखा था। मंजू को खाना पीना भी साधारण ही दिया जाता था। हाँ, मंजू की सास कभी कभी दादी सास से छुपाकर दाल में 2 चम्मच घी डाल देती थी, तो कभी सोडा की लड्डू खिला देती थी। मंजू के हाथ पैरों में दर्द रहता था, फिर भी मालिश के लिए किसी को नहीं बुलाया गया। डिलीवरी के 20 दिन बाद ही दादी सास ने कह दिया, बस बहुत हुआ आराम। बहू से कह दो अपना चौका चूल्हा संभाले। काम करते करते जब मंजू की बेटी रोने लगती तो मंजू उसको दूध पिलाने भागती। उसकी दादी सास ताना मारते, बच्चे तो रोते ही हैं, सारा दिन इसे गोद में लेकर बैठी रहोगी तो बाकी काम कौन करेगा? लेकिन इस बार मुन्ना पैदा पैदा होने पर घर में उत्सव का माहौल था। दादी सास ने ही सबसे पहले मुन्ना को अपनी गोद में लिया था। देसी घी के लड्डू भी बना दिए थे और मंजू और मुन्ना के लिए मालिश करने को दाई भी लगा दी गई थी। मुन्ना के रोने की आवाज़ सुनते ही सब कहने लगते, क्या हुआ? मुन्ना को भूख लगी है क्या? कहीं तबीयत तो ना बिगड़ गई? मंजू को सब समझ आ रहा था। उसने मुन्ना को सुलाया और फिर अपनी बिटिया रानी के पास आकर उसको गोद में बिठा लिया। मंजू की गोद में बिटिया को देखते ही दादी सास ने आंख निकालते हुए कहा, बहू, तुझे कहा था ना कि अभी तेरा शरीर कच्चा है। यह सुन मंजू आज चुप न रह पाई। माफ करना दादी सास जी, पर जितना कमज़ोर मेरा शरीर मुन्ना पैदा करने में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा कमज़ोर तो बिटिया पैदा करने में हुआ था। उस वक्त तो किसी को मेरा दर्द, मेरी परेशानी नज़र नहीं आई। ना ही उस वक्त किसी को मेरी बिटिया का रोना सुनाई पड़ता था, ना उसकी किलकारी। आप लोगों को बस एक लड़की नज़र आती थी, लेकिन इस बेचारी नन्ही सी जान को क्या पता लड़का लड़की का फ़र्क। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने भाई के समान ही समझा था, लेकिन लगता है आपको अपनी माँ से लाड़ दुलार नहीं मिला, तभी तो आप अपनी खुदक मेरी नन्ही बिटिया पर निकालती हैं। दादी, सारे बच्चे एक जैसे ही पैदा होते हैं, फिर चाहे वे लड़का हो या लड़की। दर्द भी बराबर ही होता है और खुशी भी। याद रखिए, दादी वंश वेल बहुएं ही बढ़ाती है। जब लड़की ही नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगी? आज मंजू की दादी सास और सास दोनों मंजू की मुंह देखती रह गई। दादी, मैं अपने दोनों बच्चों को बराबर पालूंगी। एक माँ होकर भी अगर मैं खुद ही अपने बच्चों में फ़र्क करूंगी तो इस दुनिया समाज को क्या दोष देना? दादी की नज़रें नीची हो गई थी और मंजू की सास की चेहरे पर मुस्कान उभर आई थी। वे तो आज तक अपने बच्चों के लिए आवाज़ ना उठा सकी, लेकिन मंजू ने आज वे कर दिखाया था। दादी ने फिर डांटते हुए कहा, 2 अक्षर पढ़ लिए तो अब तुम मास्टरनी बनकर मुझे पढ़ाएगी क्या? माफ़ कर दे इस बुढ़िया को, लेकिन अब भी मुन्ना का ध्यान रख। अगली सुबह जब मंजू उठी तो हैरान थी। बिटिया दादी सास के साथ खेल रही थी और दादी मुस्कुराते हुए उसके मुंह में मुरमुरे के दाने खिला रही थी। बिटिया भी दादी की साड़ी को चेहरे पर ढककर कभी छिप जाती थी, फिर कभी साड़ी हटाकर हंस पड़ती।
दादी ने आज पहली बार अपनी परपोती को ऐसे खेलते देखा था। उन्होंने बड़े प्यार से बेटियों को गोद में लेकर उसका माथा चूम लिया। दूर खड़ी मंजू डबडबाई आंखों से नज़ारा देखते हुए खुश हो रही थी। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।